संतोषी माँ की जय। आज हम संतोषी माता जी की कथा करेंगे जो शुक्रवार को की जाती है। इसमें खटाई नहीं खाई जाती और इस व्रत को कैसे करते हैं, इसकी कहानी भी कैसे करते हैं, ये चीज़ सुनो। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे और 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों को खूब अच्छे से भोजन कराती थी, खूब अच्छे से रखती थी और 7वां बेटे को जूठन खिलाती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी बहू को कहता है, मेरी माँ मेरे से कितना प्यार करती है, कितना अच्छा खाना खिलाती है। वो कहती है, ज़रूर खिलाती है, एक दिन देखो सबकी भाइयों की 6 भाई की जूठन इकट्ठा करके फिर तुम्हें खिलाती है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो एक दिन सिर दर्द का बहाना लेकर रसोई में सो जाता है और पतला कपड़ा मुंह पर ढक लेता है। त्यौहार आता है, उस टाइम त्यौहार पर अच्छे अच्छे पकवान भी बने होते हैं, तो वो 6 के 6 बेटों को अच्छे से पकवान खिलाती है, खूब अच्छे से खाना खिलाती है। तो फिर वो देखता है कि सारा देखता रहता है, फिर उनको खिलाकर खाना, फिर 7वें पुत्र को उठाती है, कहती है कि तुम्हारे 6 भाई ने तो खाना खा लिया, अब तुम भी खा लो। वो उठता है, देखता है कि सारी प्लेटों की जूठन इकट्ठी कर ली, लड्डू थे, उन सब लड्डुओं को इकट्ठा करके एक लड्डू बना देती है, वो जूठा छोड़ा था उस जूठी प्लेट में इसको खाना दे देती है। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। बोली कल जाता, आज चल जा। बोला मैं आज ही जा रहा हूँ। वो प्रदेश के लिए निकलने लगता है। फिर उसको अपनी बहू की याद आती है, जाता वो उसको मिलने के लिए जाता है। वो उस टाइम गोबर के उपले बनाती होती है। वो कहता है कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोलती है कि जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देखूं धरू में धीर, सुधी हमरी मति भी बसियो, रखियो मन गंभीर। उसका पति कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें निशानी देने के लिए, लेकिन एक अंगूठी है, ये तुम रख लो। फिर वो पति अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारी कोई निशानी दे दो। वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास अब इस टाइम गोबर के हाथ है। वो उसके गोबर के हाथ का थापा लगा देती है। फिर वो चला जाता है। वो वहाँ पर जाता है, खूब बड़ा सेठ बन जाता है। वो एक सेठ की दुकान पे जाता है, कहता है मुझे नौकरी पे रख लो। नौकरी पे रखता है, वो ईमानदारी से अपना काम करता है। फिर सेठ उसको आधे का हिस्सेदार बना लेता है। करते करते वो खूब बड़ा सेठ बन जाता है। और इधर उसकी पत्नी है, उसको सास ससुर बहुत दुख देते हैं। सास उसको जो छानस होती है आटे की, उसकी रोटी, फूटे हुए जो नारियल होता है उसके कटोरे में इसको पानी, ऐसे करके लकड़ियाँ खूब तोड़ती है, घर का सारा काम करती है, खूब दुख देती है। ऐसे करते करते उनका समय बीत जाता है 12 वर्ष। एक दिन वो वहाँ से निकलती होती है, कुछ औरतें जाती है वहाँ से। जब वो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, वो औरतों पूछती है कि ये तुम किस चीज़ का व्रत कर रही हो। वे बताती है कि हम संतोषी माँ का व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से धन मिलता है, पुत्र मिलता है, पति प्रदेश जा रहा हो तो वो मिलता है, सुख शांति मिलती है, हर तरह का सुख मिलता है। वो कहती है ये व्रत तो मैं भी कर लूँगी, मुझे इसका कुछ बता दो कैसे करते हैं। वो बताती है कि शुक्रवार को नहा धो के खूब अच्छे से जय माँ संतोषी रटते रहो, और है ना उस दिन गुड़ चने का प्रसाद लेना, अपनी इच्छा है, 1.25 रुपये का, इससे कम या ज़्यादा वो अपनी इच्छा है, कहानी सुनना, और खटाई नहीं खानी उस दिन बिल्कुल भी। बोली ठीक है। वो भी शुक्रवार आता है और व्रत करती है। दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का खत आ जाता है और कुछ पैसे भेजता है उसके लिए। घर वाले कहते कि अब तो इसको पैसे भी आने लग गए, खत भी, अभी हमें थोड़ी ना पूछेगी। लेकिन वो कहती मुझे ये पैसे नहीं चाहिए संतोषी माँ, मुझे तो मेरा पति चाहिए। बोले ठीक है। तो उसका पति फिर प्रदेश से आने की तैयारी में होता है। जाती है संतोषी माँ की, सोचती कि भी कैसे भी इसके पति को लेके आऊँ, उसको तो कुछ याद भी नहीं है। वो उसके पास जाती है, कहती है तुम्हारी पत्नी परिवार तुम्हें कुछ याद है। वो कहता है मुझे सारा याद है, मेरे माँ बाप, पत्नी भी है, मैं किस हाल में छोड़ के आया था, मेरे सारा याद है। बोले तुम जाओ तुम्हारी पत्नी के पास में। तो कहता कैसे जाऊँ मैं यहाँ से। बोली तुम है ना कल सुबह देखना, तुम्हारे पास है ना ये सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, जितना तुम्हारा ये माल है सारा बिक जाएगा। बोले ठीक है। सुबह देखता है, संतोषी माँ के नाम का दीवा चसा देता है, फिर जो धन की था वो सारा आने लग जाता है, जिनको उधार दी थी वो देने लग जाता है, नगद में सारा सामान बिक जाता है। ऐसे करते करते वो सारा सामान बेचकर फिर है ना उन रुपए से है ना कुछ कपड़े गहने वगैरह खरीदता और अपने घर के लिए चल देता है। और फिर वो संतोषी माँ के मंदिर में जाती है। संतोषी माँ कहती है कि तुम्हारा पति आ रहा है। तो बोली इसको तू 3 गट्ठर लकड़ी की लाना, 1 गट्ठर नदी पे रखना, 1 मेरे मंदिर में रख दो और 1 तुम घर ले जाना। घर लेके जाओ तो तुम्हें ऐसे बोलना है, 2 सासू माँ
मैं लकड़ी का गट्ठर ले आई, मुझे भूसे की रोटी दे दो और फुटे हुए नारियल के कटोरे में पानी दे दो, तुम्हें ये कहना। बोली ठीक है। उसका पति आता है, नहर पर खाना बनाता है, उस लकड़ी से पका लेता है और खा लेता है। फिर वो घर जाता है, घर में वो होता है तो वो उसकी पत्नी जैसे जैसे संतोषी माँ ने कहा था वैसे ही कहा कि माँ जी मुझे भूसे की रोटी दे दो और नारियल के कचौले में मुझे पानी दे दो। तो वो कहती है आजा आजा, तेरा पति भी आया हुआ है ना, तू ऐसे क्यों बोल रही है, तेरे को तो खूब अच्छे से ठाट से बाढ़ से रखा मैंने। और लेकिन उसका पति समझ जाता है, बोला मुझे सब कुछ पता है, जैसे माँ तू भी है जैसी ये भी है। वो माँ से अपनी चाबी लेकर एक कोठे के ऊपर रहने लग जाते हैं, घर में खूब अच्छे राज पाठ की तरह, और खूब ठाठ हो जाते हैं उनके। फिर व्रत आता है, वो कहते कि मैं उद्यापन करूँगी अपने पति से। बोला बिल्कुल ठीक है कर ले। वो सारा सामान ला देता है उसको उद्यापन करने का। तो क्योंकि संतोषी माँ ने कहा था उस दिन खटाई नहीं खानी है ना देनी। जिठानी बच्चों को सिखा के भेज देती है कि तुम्हें खटाई मांगनी है। वे जिमने बैठते हैं, जेठ के बच्चे लड़के जिमाने होते हैं इसमें, वो लड़कों को जिमाने लग जाती है। 8 लड़कों को वे खीर खा लेते, कहते हैं अब हमें खटाई दो, हमारा मन खटाई को है। वे मानते नहीं, उन्हें पैसे दे देती है, वे बच्चे उस पैसे से खटाई ले लेते हैं। तो फिर ये व्रत टूट जाता है। संतोषी माँ नाराज हो जाती है, वो कहती है माँ तुम नाराज क्यों हुई, क्योंकि है ना उसके पति को है ना वे ले जाते हैं पकड़ के, जो सेठ होता है ना मालिक, वो ले जाता है उसको। तो फिर संतोषी माँ कहते तूने खटाई खाई थी भाई, बच्चों को दी है तूने, वो नहीं देना था तूने। फिर दोबारा शुक्रवार आने को होता है, वो कहते हैं मैं आपकी बार दोबारा व्रत करूँगी, दोबारा उद्यापन करूँगी जब बच्चों को खटाई नहीं खिलाऊंगी। फिर दोबारा आता है और उसका पति है जो वो छूट जाता है। वो अपने पति को कहते हैं कहाँ चले गए थे, बोले मैंने अपना टैक्स नहीं भरा था, मालिक को वो भरने गया था। तो फिर दोबारा आ जाता है शुक्रवार, अपने पति को कहते हैं मुझे उद्यापन करना है। वो सारा सामान ला देता है, कहता है करो उद्यापन। तो फिर वो अपने जेठ के बच्चों को फिर बुलाने जाती है, उनके लड़कों को। वो आ जाते हैं, आते ही कहते हैं हमें तो खटाई खानी है। बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ नहीं रहने दो। वो फिर जाके ब्राह्मण के लड़कों को बुला लेती है और उनको खाना खिला देती है, उनको पैसों की जगह फल देती है। फल में भी केला देना चाहिए, केला खट्टा नहीं होता और फल खट्टा भी होता है। फिर संतोषी माँ खूब प्रसन्न हो जाती है। संतोषी माँ सोचती है ये रोज मेरे आती है मंदिर में, आज मैं इसके घर जाके देखती हूँ। वो उसके घर जाती है। संतोषी माँ अपना शक्ल बहुत अजीब सी बना के जाती है, जैसे मुंह पर गुड़ चना लगा हुआ, सूंड की तरह मुंह, और ऐसे करके जाती है। जाकर दूर से उसकी सास देखती है, चुड़ैल लागी, खिड़की बंद कर लेती है और वो देखती रहती है। सारा देख के वो आती है, कहती है मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई है। तो मेरी संतोषी माँ पैर पड़ती है और सब कुछ अपनी सास को सारी बताती है सारा, कि कैसे कैसे संतोषी माँ उसको मिली। और तो फिर वो भी माफ़ी मांगती है, सास भी जिठानी सब माफ़ी मांगते हैं। खूब उनका अच्छे से जीवन व्यतीत होने लग जाता है। हे संतोषी माँ, जिस तरह उस औरत को दिया आपने सारा, उसी तरह हमें भी सुख शांति देना। फिर उसको भी पुत्र हो जाता है, ऐसी सबको पुत्र की देना। और ऐसे ही संतोषी माँ का व्रत किया जाता है। जय संतोषी माँ। इसके बाद संतोषी माँ की आरती की जाती है।